हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लिस एडु लर्निंग बाय निशा। आज हम इस वीडियो में मैक्रो इकोनॉमिक्स यूनिट नेशनल इनकम का एक टॉपिक है लीकेजेस एंड इंजेक्शंस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को डिस्कस करेंगे। बेसिकली इससे पहले वीडियो में हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को डिस्कस किया था, तो उसी टॉपिक का एक छोटा सा पार्ट है लीकेजेस एंड इंजेक्शन। हम पढ़ेंगे कि कब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है तो वहाँ पर किस तरीके से कौन कौन से वेरिएबल्स की वजह से लीकेजेस होते हैं जिनकी वजह से इनकम कम हो जाती है, या फिर कौन से ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनकी वजह से इकोनॉमी में इनकम बढ़ेगी, आउटपुट बढ़ेगा और इंजेक्शन होगा। तो इस टॉपिक को चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पे वर्ड है लीकेजेस की। लीकेजेस को हम विड्रॉल्स भी बोलते हैं। लीकेज यानी लीक करना, यानी चीज़ों को निकलना, इसको हम विड्रॉल भी बोलते हैं, और एज वेल एज इसको हम कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं। तो जब चीज़ें लीक होंगी तो ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो हम समझते हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में लीकेजेस का मतलब क्या है। ठीक है, तो लीकेजेस मीन्स ऐसे इकोनॉमी में ऐसे वेरिएबल्स, ऐसे मैक्रो वेरिएबल्स जिनकी वजह से हमारी इकोनॉमी में आउटपुट कम होने लगता है, इनकम कम होने लगती है। यानी ऐसे वेरिएबल जिसकी वजह से इकोनॉमी में इनकम लेवल डाउन होने लगता है। ठीक है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में कॉन्ट्रैक्शन आने लगता है, हम उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे आपको 3 वेरिएबल्स के नाम याद रखने हैं। पहला है सेविंग्स। ठीक, आप जानते हैं कि आप शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि कोई भी इकोनॉमी कब ग्रो करती है जहाँ पे कंजप्शन लेवल ज़्यादा होता है। तो जब इकोनॉमी में सेविंग ज़्यादा होगी, सेविंग मीन्स लोग अपनी इनकम को खर्च नहीं कर रहे, लोग बचा ज़्यादा रहे हैं, तो इट मीन्स कि कंजप्शन कम होगा। जब कंजप्शन कम होगा तो ऑब्वियसली डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगा तो प्रोडक्शन कम होगा, और प्रोडक्शन कम होने का मतलब है कि इकोनॉमी में कम से कम आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है। इट मीन्स कि इकोनॉमी में इनकम भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है, तो इससे इकोनॉमी में इनकम लेवल क्या होगा, डाउन हो जाएगा। सेकंड वेरिएबल है गवर्नमेंट टैक्सेस। गवर्नमेंट टैक्सेस मीन्स जब गवर्नमेंट लोगों की इनकम पे टैक्सेस लगाती है, मान लीजिए, ठीक है, तो टैक्सेस लगाने से क्या होता है, लोगों की जो डिस्पोजेबल इनकम होती है वो कम हो जाती है। डिस्पोजेबल इनकम मीन्स कि लोगों की इनकम का मैक्सिमम पार्ट टैक्स पे करने में जा रहा है। तो इट मीन्स अगर गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्सेस लगाने लग जाएगी तो ऐसे में क्या होगा, लोगों की डिस्पोजेबल इनकम क्या होगी, कम होगी। डिस्पोजेबल इनकम कम होने का मतलब क्या है कि अब लोगों के पास कम पैसा बच रहा है इन खर्च करने के लिए, तो ऐसे में लोग क्या करेंगे, अपना कंजप्शन कम कर देंगे, डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम तो प्रोडक्शन कम, प्रोडक्शन कम तो इन्वेस्टमेंट कम, यानी आउटपुट कम, इट मीन्स इनकम कम हो जाएगी। ठीक है, एंड थर्ड यहाँ पे जो वेरिएबल है वो आपका इम्पोर्ट है। इम्पोर्ट मीन्स जब हमारी इकॉनमी दूसरी कंट्री से सामान को खरीदती है, इंपोर्ट करती है, तो देखिए जब हम अपनी कंट्री में दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करेंगे, इसका मतलब क्या है कि जब हम इंपोर्ट करेंगे तो हमें उसके बदले उनको क्या करनी पड़ेगी, पेमेंट करनी पड़ेगी। तो हमारी कंट्री से मनी कहाँ जाएगी, हमारी कंट्री से मनी कहाँ चली जाएगी, अदर कंट्री में चली जाएगी। तो हमारी कंट्री में इनकम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो लीकेजेस यानी आपको 3 वेरिएबल्स याद रखने हैं, सेविंग प्लस टैक्सेस प्लस इम्पोर्ट। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला हो जाते हैं IST, जैसे हम पढ़ते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो I फॉर इम्पोर्ट, S फॉर सेविंग एंड T फॉर टैक्सेस। तो ये 3 वेरिएबल्स की वजह से इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या हो जाता है, कम। चलिए अब हम आगे बढ़ते हुए हम समझेंगे कि इंजेक्शंस क्या होते हैं। इंजेक्शंस को हम एक्सपेंशन भी बोलते हैं। दैट मीन्स अब ऐसे वेरिएबल भी होते हैं इकोनॉमी में ऐसे वेरिएबल्स भी हैं जिनकी वजह से अगर वो बढ़ते हैं, यानी अगर वेरिएबल्स बढ़ते हैं तो उनकी वजह से इकोनॉमी में आउटपुट बढ़ता है, इकोनॉमी में इनकम बढ़ती है। ठीक है, तो यानी कि जब इन वेरिएबल्स के बढ़ने की वजह से इकोनॉमी में इनकम बढ़ने लग जाए, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट क्रिएट होने लग जाए, तो ऐसे वेरिएबल्स को हम बोलते हैं इंजेक्शन या फिर एक्सपेंशन। तो हम पढ़ेंगे कि वो 3 वेरिएबल्स कौन से हैं। पहला है कंजप्शन। देखिए लोग जितना ज़्यादा कंजप्शन करेंगे यानी उतना ही ज़्यादा प्रोड्यूसर उतनी ही ज़्यादा डिमांड होगी, तो प्रोड्यूसर के पास ज़्यादा इंसेंटिव होगा उसको प्रोड्यूस करने का, प्रोड्यूसर ज़्यादा बनाएगा, ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा, उस सामान को बनाने के लिए उसको ज़्यादा लोगों को हायर करना पड़ेगा, ज़्यादा मशीनें लगानी पड़ेंगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस होगा और इनकम क्या हो जाएगी, बढ़ने लग जाएगी। क्लियर। सेकेंड वेरिएबल है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यानी अब गवर्नमेंट खर्चा कर रही है,
गवर्नमेंट कंजप्शन भी करती है, गवर्नमेंट आप जानते हो इन्वेस्टमेंट भी करती है। तो ऐसे में जब गवर्नमेंट खर्च करेगी तो पब्लिक के खर्चे क्या होंगे, कम, और पब्लिक के पास क्या होगा, ज़्यादा पैसा होगा। तो पब्लिक ज़्यादा डिमांड करेगी, ज़्यादा डिमांड होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट, ज़्यादा आउटपुट और ज़्यादा इनकम। ठीक है, तो इंजेक्शन हो गया। और थर्ड हो गया एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट मीन्स जब हमारी कंट्री में ही, डोमेस्टिक कंट्री में हम ज़्यादा से ज़्यादा गुड को प्रोड्यूस करने लगते हैं, और प्रोड्यूस करने के बाद हमारी कंट्री से ज़्यादा सामान दूसरी कंट्री में सोल्ड आउट हो रहा है। हम जब अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में बेचेंगे तो ऑब्वियसली वो हमें पैसा देंगे, तो हमारी कंट्री में क्या होगा, पैसा आएगा। तो इट मीन्स हमारी इकोनॉमी में इनकम क्या होगी, बढ़ेगी। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या होगा, इंजेक्शन होगा। तो यहाँ पे आपको 3 वेरिएबल याद रखने हैं, कंजप्शन प्लस एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट। तो ये 3 वेरिएबल्स है जिसकी वजह से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में क्या होता है, इंजेक्शन होता है, यानी इनकम बढ़ती है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ से आपको जनरली 1-2 क्वेश्चंस एक 1 मार्क्स में आपको देखने को मिलते हैं। और ज़्यादातर आपसे यहाँ पे एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि सेविंग किसका पार्ट है, लीकेज का या इंजेक्शन का, टैक्स किसका पार्ट है, सेविंग और इंजेक्शन का। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आई होप आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट को समझा है। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।